और वहीं आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 2 से 3 बड़े नक्सली नेता मारे जाने की खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश के जंगलों में सुबह से ही मुठभेड़ चल रही है। 2 AK-47 राइफलें और भारी मात्रा में नक्सली सामान जब्त किया है हमारे जवानों ने। और मारे डुमिल्ली जंगल में ये मुठभेड़ जारी है। नक्सली चलपति की पत्नी अरुणा के मारे जाने की खबर आ रही है और अल्लूरी सीताराम के SP ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। गजराज रवि पर छत्तीसगढ़ में 40 लाख रुपए का इनाम था। 21 जनवरी को गरियाबंद में यह मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवानों ने नक्सली लीडर चलपति को ढेर किया था और सुरक्षा बल लगातार चलपति की पत्नी की तलाश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि चलपति की पत्नी अरुणा को भी ढूंढकर मार गिराया गया है। इस मुठभेड़ में 2 से 3 बड़े नक्सली लीडर्स जो कि कमांडर लेवल के हैं, उनको मार गिराया गया है। मारे डुमिल्ली जंगलों में अभी भी इस वक्त मुठभेड़ जारी है और बड़ी सफलता यह है कि नक्सली चलपति, जिसको कि ढेर कर दिया गया था और उसकी पत्नी की तलाश चल रही थी, उसकी पत्नी को भी ढेर कर दिया गया है। साथ ही गजराज रवि, जिस पर छत्तीसगढ़ में 40 लाख रुपए का इनाम घोषित था, उसको भी मार गिराया गया है। और ये हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को आंध्र प्रदेश में मिली है। आबुजमार क्षेत्र अंतर्गत CPM महोदय संगठन के सरगना बसवराजू का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। तत्पश्चात नेशनल पार्क इलाका में सेंट्रल कमेटी मेंबर गौतम उर्फ सुधाकर का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। अभी आसपास इलाका में जो अन्य जो सीमावर्ती राज्यों में भी माओवादी के खिलाफ प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही है, जिसमें अभी आंध्र ओडिशा बॉर्डर इलाका जो AOP बोलते, उस इलाका में सेंट्रल कमेटी मेंबर उदय उर्फ रवि और एक स्टेट लेवल कमेटी कैडर अरुणा, उनका मुठभेड़ में मारा जाने का सूचना भी प्राप्त हो रही है। उसका ऑफिशियली मतलब जो संबंधित राज्य का पुलिस द्वारा उसका पुष्टि की जाएगी, लेकिन जैसा सूचना आ रहा था उस हिसाब से जो संबंधित जो राज्य पुलिस से भी हम संपर्क स्थापित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ी सफलता, 2 से 3 टॉप नक्सलियों को मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि इस वक्त भी मुठभेड़ जारी है। क्या कुछ अपडेट्स बताइए सब कुछ दर्शकों को आशुतोष। देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस प्रभावी कार्रवाई जो है छत्तीसगढ़ में कर रही है, चूंकि ये पूरी तरीके से ये लोकेट किया गया था। जिस तरीके से बस्तर IG ने भी बताया कि लगातार इनकी जो है जानकारियां मिल रही थी कि बॉर्डर इलाके में इनकी मौजूदगी है और यही वजह है कि आंध्र प्रदेश के जो ग्रेहाउंड फोर्स है वे सुबह से कल से ही जो है इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। और सुबह जिस तरीके से मुठभेड़ यहाँ पर चल रहा है, हालांकि ये सीमा क्षेत्र यानी कि आप समझिए कि कोंटा से महज जो है 60 किलोमीटर की दूरी पर यह मुठभेड़ जो चल रहा है। हालांकि इसमें बड़ा अपडेट ये है कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस जो है 14 बड़े कमांडरों को लिस्टिंग किया था, उसमें ये नाम जो है ये सामने आया है। और तेलंगाना सेंट्रल कमेटी का जो मेंबर है चैतन्य उर्फ जो है अरुणा, जो चलपति की वाइफ भी है, उनको उसे भी यहाँ पर मार गिराया गया। हालांकि जब गरियाबंद में मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में एक तस्वीर वायरल हो रही थी चलपति के साथ उनकी वाइफ का, और उसी फोटो के आधार पर लोकेट किया जा रहा था। कई दफे ऐसा होता है कि जब फोटो मिलते हैं पुलिस को तो वो अलग अलग जगहों पर चस्पा करती है, इनाम की घोषणा करती है, और यही वजह है कि उस इनाम को मद्देनजर जो है इसकी सूचनाएं मिलती है। और हालांकि पुलिस, बस्तर पुलिस और उड़ीसा पुलिस, तेलंगाना पुलिस और पूरी तरीके से जो है आसपास के जो इलाके हैं वहां पर घेराबंदी किए हुए हैं। और यही वजह है कि नक्सलियों को अब भागने की वहां पर मौका और जगह नहीं मिल रहा है। जैसे बस्तर IG ने यह भी बताया कि आंध्र प्रदेश में मारे जाने की खबर जरूर सामने आई है, लेकिन आंध्र प्रदेश पुलिस यह कंफर्म करेगा। उसके बाद से उनसे समन्वय स्थापित करके जो सीमाई क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ का सीमाई क्षेत्र है, उसकी घेराबंदी यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि कई दफे हमने देखा है कि जब भी मुठभेड़ होता है तो जंगलों का आड़ लेकर नक्सली भागने की कोशिश करते हैं और दूसरे राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 5 राज्यों की पुलिस लगातार ये नक्सल अभियान को में शामिल है और नक्सल को खत्म करने का जो संकल्प लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसकी तरफ जो है यह बढ़ रही है। 14 जो लिस्ट बनाए गए थे बड़े कमांडरों में से वे 2 कमांडरों को यहाँ पर ढेर कर दिया गया है। तो आप समझिए कि अब 12 बड़े नक्सल कमांडर यहाँ पर बचे हुए हैं। बस्तर IG लगातार ये जो है कहते नजर आ रहे थे कि आप
सरेंडर करिए, आपको जो है मुख्य धारा में जुड़ेंगे तो आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा, नहीं तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है, वो उन्हें मुठभेड़ में मार दिया जाएगा। और यही स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ मुठभेड़ चल रही है, क्या इसमें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के भी सुरक्षा बल शामिल हैं, या ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ आंध्र प्रदेश के सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया जा रहा है, या ये ज्वाइंट ऑपरेशन है? देखिए, ज्वाइंट ऑपरेशन तो इसे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ग्राउंड की जो फोर्स है वही इस मुठभेड़ में शामिल हुई है। बस्तर आईजी से भी हमने ये सवाल पूछा था कि क्या ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, लेकिन उन्होंने ये मना कर दिया था, क्योंकि उड़ीसा फोर्स ये ऑपरेशन को लॉन्च की है और उड़ीसा में इसे मारा गया है, तो वेरीफाई जो है वो उड़ीसा पुलिस पहले करेगी, उड़ीसा राज्य करेगा, माफी चाहूंगा, आंध्र प्रदेश करेगा, उसके बाद से जो है ये छत्तीसगढ़ में इसका क्लियरिफिकेशन यहाँ पर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बस्तर पुलिस भी इस पर नजर बनाई हुई है। आसपास के जो इलाके हैं, जो सीमाई क्षेत्र हैं, उसको घेराबंदी कर दिया गया है, क्योंकि कई दफे ऐसा होता है कि जब भी मुठभेड़ होता है तो नक्सली दूसरे राज्य में आते हैं, तो उस वक्त जो है पूरी तरीके से जब घेराबंदी जवान करेंगे तो अगर इधर मूव करते हैं नक्सली, तो यहाँ पर भी उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, मार गिराया जाएगा। और ये बड़ा एक सफलता जो है यहाँ पर हासिल हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 60 लाख का इनाम इन नक्सलियों के ऊपर शामिल था। हालांकि अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो 40 लाख अगर छत्तीसगढ़ में है, तो आंध्र प्रदेश में भी जो सरकार है वो उनके ऊपर इनाम घोषित की होगी। कुल मिला के कहा जाए तो तकरीबन 1 करोड़ का इनाम जरूर गजराज के ऊपर जो है यहाँ पर शामिल था। अब ये पूरी तरीके से 5 राज्यों से जब पुलिस से संपर्क किया जाएगा, उसके बाद से जब इसकी प्रेस विज्ञप्ति इसकी जब जारी करेगी सरकार, उसके बाद से स्पष्ट होगा कि कितना इनाम इस पर घोषित था। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो बस्तर अब पूरी तरीके से लाल आतंक से यहाँ पर खत्म होता नजर आ रहा है, और यही वजह है कि बड़े कमांडरों को अब ढूंढ कर यहाँ पर ढेर किया जा रहा है। आप इनपुट समझिए कि पहले जो है जब इस तरीके की मुठभेड़ होते थे तो वो इनपुट नक्सलियों के पक्ष में रहा करते थे, लेकिन अब ये इनपुट पूरी तरीके से फोर्स के पास है। रणनीति बदलकर यहाँ पर पूरी तरीके से ये प्रभावी कार्रवाई किया जा रहा है। यही वजह है कि बड़े बड़े जो है कैडर के नक्सली यहाँ पर मारे जा रहे हैं। चाहे आप इंद्रावती टाइगर रिजर्व में जो बीजापुर में 4 दिन तक जो मुठभेड़ चला, उसमें आप देखिए कि 3 बड़े कमांडरों को यहाँ पर मारा गया था। इसके अलावा बसव राजू को यहाँ पर ढेर कर दिया गया, जो सेंट्रल कमेटी था। और अब जो है जितने लिस्टिंग किए गए हैं, जो 14 नक्सली जो बड़े कमांडर हैं, उसमें से 2 कमांडर को तो आज ढेर कर दिया गया है। अब बचे जो 12 कमांडर हैं, उनकी तलाश जरूर पुलिस कर रही है। और पुलिस ये भी कहती नजर आई थी कि ये सभी नक्सली जो है वो लोकेट हैं, यानी उनको ये जानकारी है कि नक्सली है कहाँ। यहाँ तक कि जो बड़े खूंखार नाम में हिडमा का नाम आता है, उसका भी लोकेशन जो है पुलिस के पास है। तो ये पूरी तरीके से पुलिस ये बता रही है नक्सलियों को कि हम जानते हैं कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ तक भाग पाएंगे ये भी हम जानते हैं, लेकिन एक मौका और देते हैं कि आप सरेंडर कर लीजिए, तो आप अपने जान को बचा पाएंगे। लेकिन ये सरेंडर नहीं कर रहे हैं, यही वजह है कि लगातार जो है ये मुठभेड़ चल रहा है और इसे बड़े कमांडरों को मार गिराया जा रहा है। जी बिल्कुल आशुतोष, आप इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।